एक जवाब सुन लेते हैं। चरण सिंह सापरा, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि राहुल गांधी वैक्सीनेटेड नहीं है, उसके ऊपर से मास्क भी नहीं डाल रहे। देखिए अमीश जी, ये तो अटकले हैं मेरे ख्याल से। मैं इनको चाहिए तो मैं इनको भिजवा दूंगा सर्टिफिकेट उनका। ये एको आ रहा है, जरा इसको क्लियर कर दीजिए। नहीं, मैंने वही कहा, ये इनकी तरफ से अटकले हैं और हो सकता है कि मैं आपको कल या परसों में उनका सर्टिफिकेट भेज दूं, ऐसे भी हो सकता है जी। ये एको निकलवाइए, ट्वीट कर दीजिए, आप ट्वीट कर दीजिए, देश और दुनिया सबको पता लग जाएगा, जनता को भी पता लग जाएगा। प्रेम शुक्ला को मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। जी बोलिए। बिल्कुल 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 मुंह तोड़ जवाब इनको देंगे। और ये जो चिट्ठी की बात करते हैं, उसी पे मैं कहने जा रहा हूं कि ये चिट्ठी प्रोटोकॉल वाली है, लेकिन खेल इसमें सियासी है। ये कोरोना तो बहाना है, लेकिन राहुल गांधी निशाना है। कोरोना फैला नहीं, लेकिन बीजेपी की सियासत पूरी तरह से फैल रही है। जिस तरह से मांडविया जी ने बहुत जल्दी समझ के चिट्ठी भेज दी श्री राहुल गांधी जी को और अशोक गहलोत जी को, सबसे पहले एडवाइजरी कहां जानी चाहिए जहां से कोरोना आएगा? एयरपोर्ट पर एडवाइजरी जानी चाहिए थी, या रेलवे स्टेशन पर एडवाइजरी जानी चाहिए थी, या फिर बस अड्डों पर जानी थी, सब्जी मंडी में जानी थी, दाना मंडी में जानी थी, जहां पर बड़े बैंक्वेट है, शादियां होती हैं, पार्क है, वहां जानी चाहिए थी। यानी सब कुछ छोड़ के कांग्रेस के लिए कोरोना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना नहीं है। उनकी यात्रा चल सकती है, जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में चल सकती है, कर्नाटका में चल सकती है। नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में 2 दिन पहले जाकर के बड़ी मीटिंग कर सकते हैं, मेघालय में बड़ी रैली कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कोरोना है। यह बड़ी अजीब बात है। और ये क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है, डर गई है। उनको पता है कि नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खुली है, और जिस तरह से लाखों की संख्या में हुजूम शहर दर शहर राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है, ये देख करके उसी हुजूम के लिए सापरा साहब आप कह रहे हैं लाखों की संख्या में हुजूम चल रहा है, तो यात्रा रोकने के लिए तो आपको सेकंड ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करिए। राहुल जी ने तो बोला मैं मास्क वगैरह नहीं लगाऊंगा आज भी। इसमें क्या आपत्ति है? संसद के अंदर देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का विदेश मंत्री, पार्लियामेंट्री राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल सब मास्क लगा के बैठ सकते हैं, राहुल गांधी मास्क नहीं लगा सकते? ऐसा क्यों भैया? लॉजिक बताइए ना। आप यात्रा तो जारी रखिए। लगाया ना आज जी किशन रेड्डी, तो जब कल रात तक नहीं लगाया था ना, कल चिट्ठी आई, आज मास्क लगा लिया। राहुल गांधी भी लगा लेते, रोका किसने था? जी किशन रेड्डी कह रहे हैं कि जिंदगी भर यात्रा करें राहुल गांधी, वो यात्रा करते रहे, लेकिन थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल को अगर फॉलो कर ले तो बेहतर होगा। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने में क्या आपत्ति है? हो गया मैं जिद क्यों? जी देखिए, ये महामारी में राजनीति भारी है। ये मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण दे देता हूं। ये जो BF7 का वेरिएंट है, ये सबसे पहले हमारे देश में कब पाया गया और कहां पाया गया? ये गुजरात के अंदर 2 केस आए थे अक्टूबर के अंदर, और ओडिशा में ये 2 केस आए नवंबर के अंदर। नहीं, मैं एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 60% को बूस्टर डोज लग चुकी है। आप पहला केस कैसे आया? मेरी बात पूरी। अब इसकी तो बड़ी सारी थ्योरी है कि चाइना किससे कोरोना आया और चाइना ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो हम उस पर अभी हम देंगे कि नहीं? आप बोलने देंगे कि नहीं? मैं आपको बोलने दे रहा हूं साहब, लेकिन आप खुद पूछा ना, आप खुद सोचिए कोविड कब आया। अभी हम कोविड की 5वीं 6वीं पता नहीं 7वीं वेव की बात कर रहे हैं। जवाब भी सुनोगे? आप बोले पहले 2 केसेस कैसे आए? खाली सवाल ही पूछते जाओगे कि जवाब भी लोगे? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मैं ये कहने जा रहा हूं कि अक्टूबर के अंदर जब ये BF7 वेरिएंट, जिसकी वजह से ये आज एडवाइजरी जारी करने पर तुले हैं, ये गुजरात में आया था, तब इन्होंने गुजरात के अंदर में क्यों नहीं एडवाइजरी जारी की? वहां पर प्रोटोकॉल क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि वहां पर चुनाव थे। अरे ये इतने अगर चिंतित होते तो 11 मार्च 2020 को WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि पेंडेमिक है, लेकिन नरेंद्र मोदी 23 मार्च तक रुके थे क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, क्योंकि उनको नमस्ते ट्रंप करना था, इसलिए वो रुके थे। और जब डेल्टा वेरिएंट आया था, बंगाल के अंदर तो सलमान खुर्शीद ने क्या कमेंट किया ये भी सुनने वाला है। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि वो जो कर रहे हैं उससे कोविड नहीं फैल रहा है, यानी जो राहुल गांधी कर रहे हैं, हमको जब रोकेंगे तब देख लेंगे, ये यात्रा नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, 3 बार कहते हैं।
फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो मास्क डाला था, वो कहते हैं कि ही इज अ गुड थिएटर मैन, वो मतलब अदाकारी कर रहे हैं मास्क डालकर भी। प्रेम शुक्ला, देखिए, अब जो लोग जो है आतंकवादियों के मरने पर रोते हैं, जो लोग पाकिस्तान जाकर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की मदद मांगते हैं, ऐसे सलमान खुर्शीद की बात को गंभीरता से लेना कि नहीं लेना, ये अभी प्रश्न है। और भाई ये कृपा करके मुझे बताइए ना, श्रीमान राहुल गांधी अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आराम से सफरा जी, मैं बहुत सुन रहा था आपको शांति से। देखिए, श्रीमान राहुल गांधी ने, आपकी परमिशन नहीं चाहिए, सिर्फ शांति बनाए रखें आप। श्रीमान राहुल गांधी अभी 24 जनवरी को क्रिसमस की छुट्टियां, जो प्रचंड हिंदू हैं, जो दिवाली पर छुट्टी नहीं मनाते हैं, तुलसी विवाह पर छुट्टी नहीं मनाते हैं, हाँ वो कहीं वही परसों ही है 24 दिसंबर जी जी। तो जो श्रीमान राहुल गांधी दिवाली पर छुट्टी नहीं मनाते, वो जो है छठ पूजा पर छुट्टी नहीं मनाते, वो कार्तिक एकादशी पर छुट्टी नहीं मनाते, वो प्रचंड हिंदू क्रिसमस पर छुट्टी मनाते हैं, तो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए यात्रा को रोककर विदेश जा रहे हैं ना, तो आप क्रिसमस के लिए यात्रा रोक सकते हैं, कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह के पाखंड और अनर्गल विवाद पर आमादा है। इसको सहज समझा जा सकता है, इसके लिए कोई विशेष तौर पर जो है किसी को विशेषज्ञता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सापरा जी, सहजता से समझा जा सकता है। अभी 24 दिसंबर से यात्रा पर विराम लग रहा है, यानी थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हो रही है यात्रा, तो कोविड का प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो हो सकता, ये एक मूल सवाल है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, चीन के चीयर लीडर को मैं ये भी बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जब जो मैंने जिक्र किया कि अक्टूबर में BF7 मिला था, तब इन्होंने संजीदगी से उसको लिया नहीं। सुनिए ना, मैंने कुछ बोला नहीं था बीच में। तो जब आपको गुजरात के अंदर उस समय BF7 मिला था, तब आपने ध्यान नहीं दिया। तब देश के अंदर केस कितने थे? पता? 27,000 केस थे। आज देश के अंदर 4,400 केस हैं। तब आप जाकर के ये मीटिंग कर रहे हैं और एडवाइजरी कर रहे हैं। 27,000 केस थे, तब नरेंद्र मोदी जी मीटिंग नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी तब क्या मूर्ख थे कि अज्ञानी थे कि अनपढ़ थे? चुनाव लड़ रहे थे। रोक देते, आपको ज्ञान था। अरे भाई, मूर्खता मत करिए, बुद्धिहीनता मत दिखाइए ना, शांत रहिए, बुद्धिहीनता मत दिखाइए। मूर्खता तो आपकी दिखाई दे रही है सफरा जी, छपरा जी, अरे भाई साहब, अरे छोड़िए ना चाटुकारिता, छोड़िए ना। भारत छोड़ो यात्रा रोक दिए होते, क्यों बीच में बोल रहे हैं? क्यों डिबेट चमचाई करना आपका जो है, आपका करियर चमचाई। अरे यहाँ महामारी मत फैलाइए। अरे प्रेम शुक्ला, यहाँ महामारी मत फैलाइए। अरे महामारी फैलानी बंद करिए ना, वो महामारी महामारी छोड़िए ना। वो राहुल गांधी फैलाएंगे, मुद्दे पर आ रहा हूँ। वो राहुल गांधी फैला रहे हैं महामारी, बीमारी, छोड़िए ना, ये राहुल गांधी का काम है। मैं मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ। अमित जी, चमचागिरी के चैंपियनशिप जो है वो कांग्रेस में चलता है। जब 5 राज्यों के चाटुकार छोड़ो, 5 राज्यों के चुनाव थे, चरण चुंबक करो उधर जाके। जब 5 राज्यों के चुनाव थे, नहीं जाओ चरण चाटो, एकदम जीभ लगा के चाटो, जो चाटना आपका जो है कर्म है। तब आपको चिंता नहीं थी, हाँ? तब आज देश की चिंता है, जब खाली 4,400 केस है। इसके पीछे पूरी तरह से राजनीति है। देश की चिंता हम नहीं करेंगे जब तो क्या रोम पुत्र करेगा? वो तो भाग जाएगा, के चुनाव लड़ रहे थे, वो तो इटली भाग जाएगा अपने अब्बा हुजूर की तरह। की कमी थी देश के अंदर, जब ऑक्सीजन की कमी थी इटली भाग जाएगा, नानी के घर भाग जाएगा। हजारों लोग मर गए, ऑक्सीजन की किल्लत थी, हजारों लोग मर गए। ठीक है, एक एक करके मिली है। चरण सिंह साहब, व्यवस्था नहीं थी, तब दवाइयां नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे। अजय आलोक को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं। अजय आलोक, जवाबदारी अजय आलोक, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। 105 दिन की यात्रा हो गई है, 54 दिन की यात्रा बची है और 24 दिसंबर से यात्रा हॉल्ट पे है। कांग्रेस ऑफिशियली इसको अनाउंस कर चुकी है। मास्क पहनो या फिर यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, ये सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से ये लोग डर गए हैं। जी कृष्ण रेड्डी ने बोला कि राहुल गांधी अगर चाहे तो जिंदगी भर यात्रा करते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर दे। जब देश का प्रधानमंत्री मास्क डाल सकता है सदन के अंदर, देश का गृह मंत्री डाल सकता है, रक्षा मंत्री डाल सकता है, बाकी मंत्री डाल सकते हैं, सांसद डाल सकते हैं,
तो राहुल जी को कोविड प्रोटोकॉल में सियासत क्यों दिख रही है और बीजेपी क्यों डरी हुई दिख रही है?